हेलो, इस प्रशांत वाजपेयी दिस साइड। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप रॉयल क्यू में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप ऑलरेडी रॉयल क्यू स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप रॉयल क्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आप खुद से ट्रेड सेटिंग बनाना सीख जाएंगे कि किस तरीके से रॉयल क्यू पर ट्रेड सेटिंग बनाई जाती है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है, तो वो मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों टॉपिक देख सकते हैं जो जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रॉयल क्यू ट्रेड्स, किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है। यू आर एबल टू क्रिएट एनी ट्रेड सेटिंग फॉर एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप खुद के लिए किसी भी कैपिटल अमाउंट का आप ट्रेड सेटिंग बनाने में सक्षम हो पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना होता है वो आप सीख जाएंगे रॉयल क्यू के जरिए, और यहाँ पर बाकी सारे पॉइंट्स जो भी मेंशन है वो सारी चीजें आप करना सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में भी यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रीमियम वीडियो होने वाली है रॉयल क्यू को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नॉलेज देने वाला हूँ रॉयल क्यू के बारे में कि किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप खुद की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का क्रेडिट पूरी तरीके से मिस्टर कनन को जाता है, जो कि मेरे टीम मेंबर हैं, जो कि मेरे डाउनलाइन में है रॉयल क्यू में, जिन्होंने इस पूरे के पूरे पीडीएफ पूरे के पूरे इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया हुआ है, पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट किया हुआ है। तो क्रेडिट गोज टू मिस्टर कनन सर। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देकर बताने वाला हूँ 100 यूएसडीटी का, कि 100 यूएसडीटी के लिए किस तरीके से ट्रेड सेटिंग को लगाना है, और उसके बाद में फिर आप अपने लिए भी ट्रेड सेटिंग बना पाएंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल पर्पज से बताने वाला हूँ, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। और दोस्तों प्लीज़ आप इंस्टा पर जरूर मेरे को फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी अब अपडेट्स आपको मिलेगी वो इंस्टा पर मिलेगी, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नंबर जो था वो इनएक्टिव हो चुका है। सो प्लीज़ आप इंस्टा पर जरूर कनेक्ट हो जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन पर भी इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रेड सेटिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये कंप्लीटली सीखने वाले हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है या किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेड सेटिंग काम करती है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो ये समझ लीजिए कि आप खुद की स्ट्रेटजी को भी क्रिएट कर पाएंगे। इवन आगे चल के अगर आप अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो खुद के सर्कल को भी आप क्रिएट कर पाएंगे। जस्ट आपको पहले फाउंडेशन समझने की जरूरत होगी कि आखिर किस तरीके से रॉयल क्यू की ट्रेड सेटिंग काम करती है और किस तरीके से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सेटिंग फॉर 100 यूएसडीटी हेल्प्स यू टू अर्न टिल मार्केट डिप्स एट 21% विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो हम आपको एग्जांपल देकर बताने वाले हैं वो 100 यूएसडीटी का एग्जांपल देकर बताने वाले हैं कि सपोज दैट बाइनेंस पर आपका 100 यूएसडीटी का फंड है, तो किस तरीके से मार्केट अगर 21% 21% भी डाउन जा रही है, डिप्स में जा रही है, फिर भी आप किस तरीके से प्रॉफिट को निकाल कर ला सकते हैं, किस तरीके से आप रॉयल क्यू से ज़्यादा बेनिफिट को निकाल कर ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। आपने इस तरीके का स्क्रीनशॉट या इस तरीके का ओवरव्यू जरूर देखा होगा अगर आप रॉयल क्यू को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं अभी तक रॉयल क्यू को स्टार्ट किया तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वहां पर सिंपली मेरे को मैसेज करना, फॉलो करना एंड आपको बोलना है कि आप भी हमारे साथ में रॉयल क्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दैट आपको पर्सनली प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों चलिए मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों सपोज दैट आपने बीटीसी पर क्लिक किया, क्वांटिटेटिव पर जाकर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का ओवरव्यू दिखेगा जब आप ट्रेड सेटिंग पर जाएंगे, जहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। हो सकता है कि इनिशियल लेवल पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं कि इन सारे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस का मतलब क्लियर करने वाला हूँ। 100 यूएसडीटी की सेटिंग यहाँ पर है, जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप किसी भी अमाउंट, किसी भी कैपिटल के लिए ट्रेड सेटिंग को बनाने में सक्षम होंगे। दोस्तों आपको ये पता होगा कि रॉयल क्यू का जो फर्स्ट बाई अमाउंट होता है वो अब $10 से इंक्रीज होके, 10 यूएसडीटी से इंक्रीज होके 15 यूएसडीटी हो गया। 100 यूएसडीटी का आपका फंड है बाइनेंस पर, जो फर्स्ट बाई अमाउंट होगा वो होगा 15 यूएसडीटी का।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन कॉल लिमिट जो है वो है 8 टाइम्स की, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो वो है 1.3% का। आई होप कि आपको अभी इसका मतलब ना पता हो कि इन सब का मतलब क्या होता है। जस्ट यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, उसके बाद इन सारे जितने भी यहाँ पर ये सिटियाँ दिए गए हैं, जितने भी ये कॉलम्स बने हुए हैं, इन सबके मतलब भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए पहले मैं आपको मतलब ही बता देता हूँ, अदरवाइज आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। फर्स्ट बाई अमाउंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर फर्स्ट बाई अमाउंट होता क्या है। व्हेन यू एंटर इनटू मार्केट and make a purchase you using only 10% of your total capital for each purchase. So when you start with 100 USDT, it should be 10 USDT. Here you place 15 USDT. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्त कि जब आप रॉयल क्यूब पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली बार रॉयल क्यूब बाई करेगा आपका ट्रेड, वो मिनिमम आपका 10% होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। लेकिन अभी एग्जैक्टली हो क्या गया कि 100 यूएसडीटी अगर आपके बाइनेंस में तो 10% तो 10 यूएसडीटी होगा, लेकिन रॉयल क्यू का जो मिनिमम बाइंग अमाउंट है फर्स्ट कॉल में वो है 15 यूएसडीटी। मतलब जो ये फर्स्ट बाई इन अमाउंट दिया गया है वो है 15 यूएसडीटी। मतलब जैसे ही आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के साथ किसी एक कॉइन पर जो सबसे पहला मिनिमम बाई करेगा ट्रेड वो 15 यूएसडीटी का होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि फर्स्ट बाई इन अमाउंट होता क्या है। अब मूव करते हैं हम सेकंड स्लाइड में, जिसमें ये बताया गया है कि मार्जिन कॉल लिमिट होती क्या। मार्जिन कॉल लिमिट यहाँ पर 8 दिया गया है। दोस्तों मार्जिन कॉल लिमिट का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट आपने एक एवरेज प्राइस पर किसी कॉइन को बाई किया, या रॉयल क्यू ने आपके लिए किसी एवरेज प्राइस पर कॉइन को बाई किया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मार्केट डाउन पर डाउन जाती है। सपोज दैट आपके बाई करने के बाद में मार्केट 2% डाउन गई, 4% डाउन गई, 6% डाउन गई, 10% डाउन गई, तो उस केस में दोस्तों क्या करेगा रॉयल क्यू, और ज्यादा ट्रेड बाई करेगा जिससे आपके डॉलर की एवरेजिंग कर सके, और जितने डेप्थ तक वो बाई करता जाएगा वही मार्जिन कॉल लिमिट बोली जाती है। और इस ट्रेड सेटिंग के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 8 टाइम ही लेकर चल रहे हैं। मतलब 8 बार अगर मार्केट डाउन जाती है, वहां पर एक परसेंटेज हम फिक्स करके रखेंगे कि 2%, 4%, 5% ऐसे करके। तो जितनी बार मार्केट जाएगी तो 8 बार ही हम बाई करेंगे मार्केट को डाउन जाने पर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ये बताया गया है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो कि आखिर 1.3% जो दिया गया ये क्या है। एंड उसके बाद में हम मूव करेंगे होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है कि 1.3% ऊपर जाना एंड 0.1% डाउन आने पर सेल करना, ये क्या होता है। इसको यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। इसका मीन दोस्तों सिंपल सा ये होता है, सपोज दैट आपने एक एक्यूरेट अमाउंट पर 15 यूएसडीटी का कोई भी कॉइन बाई किया, यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं फर्स्ट बाई अमाउंट इन 15 यूएसडीटी टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3%। 15 यूएसडीटी का कोई भी कॉइन बाई करने के बाद में अगर उसका प्राइस मिनिमम 1.3, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 1.3% अगर इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद में अगर वो 0.1% डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के साथ ये देखिए कॉल बैक ये है 0.1%, और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, जो टेक प्रॉफिट रेशियो है वो है 1.3%। मतलब जब मार्केट 1.3% ऊपर जाएगी और उसके बाद 0.1% जैसे ही मार्केट डाउन जाएगी, तो तुरंत रॉयल क्यू इसे सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट क्लोज करके दे देगा। मतलब जो आपका प्रॉफिट बचेगा आपके पॉकेट में वो होगा 1.2% का। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जरूरी नहीं है कि ये एक बार में मार्केट 1.3% ही अप जाए, हो सकता है कि एक बार में मार्केट 5% अप चली जाए। हाँ दोस्तों बिल्कुल हो सकता है कि सपोज दैट कि रॉयल क्यू ने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और मार्केट एकदम से 5% अप चली गई, और 5% अप जाने के बाद में जैसे ही मार्केट डाउन आने लगेगी, जैसे ही मार्केट 0.1% डाउन आएगी, तुरंत रॉयल क्यू उसे सेल कर देगा और आपको 5% का प्रॉफिट या 4.9% का प्रॉफिट बुक करके दे देगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि रॉयल क्यू आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके देता है, और ये जो 1.3% या 5% है ये है टेक प्रॉफिट रेशियो, और कॉल बैक क्या है, कॉल बैक ये 0.1% जब मार्केट डाउन आती है तो वो कॉल बैक बोला जाता है। सो दोस्तों फिर से एक बार रिकॉल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होल पोजीशन टेक यहाँ पर कितना दिया है, 1.3% का दिया हुआ था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक जो दिया गया है वो है 0.1% का। अब आप एक बार फिर से इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पर जो 1.3% है वो है ये, जो कि मार्केट अप जाएगी जब मार्केट मिनिमम 1.3%, यहाँ पर हमने 1.3% मेंशन करके रखा हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मार्केट मिनिमम 1.3% ऊपर जाएगी एंड उसके बाद में ये जो
प्रॉफिट कॉल बैक यहाँ पर हमने 0.1% दिया हुआ है। जब मार्केट मिनिमम 0.1% डाउन आएगी और डाउन आने के साथ में ही ये तुरंत उसे सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट बुक करके दे देगा। ये यहाँ पर मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये ऊपर जाता है डायरेक्टली, ये 4%, 5% या 6% मार्केट अगर अप हो जाती है और अप होने के बाद में अगर 0.1% डाउन होती है तो डाउन होने के साथ ही वो उसी जगह पर उसको सेल कर देगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आखिर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सीधी तरीके से मेंशन है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑल योर ट्रेड सेटिंग। यस दोस्तों, रॉयल क्यू का जो बैकबोन है या जो रॉयल क्यू का बोल सकते हैं सबसे मेन पार्ट है वो है इसका मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन से ही स्टार्ट होता है। लोगों को लगता है कि अगर हमने $100 ट्रेडिंग पे लगा दिया, प्राइस इंक्रीज हुआ, उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन जो रियल प्रॉफिट आता है या रियल जिसे ट्रेडिंग बोलते हैं, वो ट्रेडिंग वहीं से स्टार्ट होती है जब मार्केट डाउन होना चालू होती है। तो वहां पर किस गेम को खेला जाता है या किस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर 3 पॉइंट्स में दिया गया, जो कि आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि आखिर क्या करने वाले हैं हम। योर कैपिटल इज 100 यूएसडीटी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप 100 यूएसडीटी ही रख सकते हैं। आप जितना भी कैपिटल रखें, यहाँ पर हम जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि योर कैपिटल इज 100 यूएसडीटी। अगर आपका कैपिटल 100 यूएसडीटी बाइनेंस पर है एंड यू सेट फर्स्ट बाई अमाउंट एज 15 यूएसडीटी, और आपने पहला बाई अमाउंट जो सेट किया वो 15 यूएसडीटी का बाई किया, जो कि एक मिनिमम है। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि अगर 100 यूएसडीटी बाइनेंस पर है और 15 यूएसडीटी आपका ट्रेडिंग पर लग गया तो कितना बचा, 85 यूएसडीटी। नाउ व्हेन यू एंटर इनटू ट्रेड द बैलेंस अमाउंट इज 85 यूएसडीटी। मतलब ट्रेडिंग लगने के बाद में अब आपके पॉकेट में 85 यूएसडीटी बचा हुआ है। The idea to create the margin call configuration is to utilize the balance 85 USDT, splitting to certain levels. You have to split the 85 USDT to add margin calls in beneficial way. तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि अगर मार्केट डाउन जाएगी तो हमें किस तरीके से 85 यूएसडीटी को यूटिलाइज करना है सो दैट आप प्रॉफिट को जनरेट करके आ सकें। तो किस तरीके से हमने 85 यूएसडीटी को स्प्लिट करके रखा हुआ है, किस तरीके से कितने परसेंटेज में हमने डिवाइड करके रखा है जिससे हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं या ज़्यादा प्रॉफिट को ला सकते हैं जब मार्केट डाउन आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिन कॉल जो कि सेटिंग हमने ऑलरेडी आपको बताई कि हमने वहां पर एट को मेंशन करके रखा हुआ था। एट मींस एट कॉल जब मार्केट डाउन जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन कॉल ड्रॉप का मतलब सिंपल सा होता है कि जब जितने परसेंट में मार्केट डाउन हो। पहला जैसे मार्केट 2% डाउन हुई, 2% डाउन होने के बाद में मार्केट फिर 2% डाउन हुई, फिर 2%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 3%, फिर 5%। तो मार्केट बार बार अगर इस तरीके से डाउन हो रही है तो किस तरीके का रॉयल क्यू एक्शन लेगा हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंग। सपोज दैट एक एवरेज प्राइस पर मार्केट चल रही, जब हमने बाई किया और बाई करने के बाद में 2% मार्केट डाउन हो गई तो 0.7 टाइम्स हमारे ट्रेडिंग अमाउंट का रॉयल क्यू बाई कर लेगा डॉलर की एवरेजिंग करने के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन द मार्केट डिप बाय 2% परचेज 0.7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बाई अमाउंट एंड लाइक गो ऑन। और इसी तरीके से वो चलता रहेगा। When 21% market goes down, trade will go on 0.7 multiplied by 15 USDT is equal to 0.5 USDT। पहले आप ये समझ लो कि 0.7 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 15 यूएसडीटी फर्स्ट कॉल थी, उसमें अगर 0.7 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बनेगा 10.5 यूएसडीटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 यहाँ पर टोटल मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट तक, और 0.7 टाइम ही ले रहा है। और 0.7 में अगर हम 8 के सॉरी 10.5 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 84 यूएसडीटी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी। $15 का आपने ऑलरेडी ट्रेड बाई किया था जिसमें से $85 आपके पॉकेट में बचा हुआ था। अब मार्केट को डाउन जाने पर किस तरीके से आप $85 को यूटिलाइज करेंगे जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट लेकर आ सके, तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सेटिंग कर देनी है कि मार्केट अगर 2% डाउन जाएगी तो 0.7 टाइम्स बाई कर ले। सेकंड में 2% अगर मार्केट फिर से और डाउन गई तो फिर से 0.7 टाइम्स फिर से बाई कर ले ट्रेड। और इसी तरीके से ये पूरा टोटल यहाँ तक मेंशन है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हमें ट्रेड सेटिंग करनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हम ट्रेड सेटिंग को बनाते हैं।
दोस्तों प्रेजेंटेशन ये अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर आगे काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें भी हैं, लाइक किस तरीके से वेयर हाउस एंड सबमिट मोड में हम काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, ये सारे के सारे एडवांस चीज़ें हैं रॉयल क्यू की। मैं एक साथ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा एंड तक, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपको पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आपको पार्ट 1 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा तो ज़रूर मैं आगे का जो भी इसके एडवांस मटेरियल्स हैं, एडवांस मटेरियल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वेयर हाउस एंड सबमिट मोड का आपको यूज़ करना और किस तरीके से आपको प्रॉफिट जनरेट करना है और ज़्यादा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 को बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पर वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।